दिस इज संजय कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। इसके पहले का लेक्चर मैंने ये आपका कंप्लीट करवा दिया था यहाँ तक, ठीक है। सो आज मैं इनके आगे देखने वाला हूँ। पहले के लेक्चर में आपको याद होगा मैंने आपको कहाँ करवाया था, मैंने आपको करवाया था कि कौन से विटामिन के कौन से सोर्सेज हैं। ओके, यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। नाउ अब हम ये देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन से हैं, विटामिन्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, प्रोटीन के सोर्स कौन से हैं, फैट के सोर्स कौन से हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो मिनरल्स है हमारे शरीर के, ठीक है। मैंने आपको बताया था हमारे शरीर में मिनरल्स की भी ज़रूरी होती है ना। तो मिनरल्स का काम क्या है या मिनरल्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वही देखने वाले हैं। तो मिनरल्स का मेनली जो काम है ना, वो एक स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है। कैसा है, एक स्मॉल अमाउंट में है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एक स्मॉल अमाउंट में हम क्या लेते हैं, मिनरल लेते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए, किस लिए लेते हैं, वो हम ग्रोथ के लिए लेते हैं, बॉडी के ग्रोथ और मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। अब ये मिनरल्स जो है बॉडी के ग्रोथ में, हेल्थ में इतना हेल्पफुल है, तो ये इनका सोर्सेज कौन कौन सा है ये देखना है। देखिए इनका सोर्सेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आप इनका सोर्सेज। ओके, जिंजर ये क्या है, इनका सोर्सेज है। इनमें आपको फिश दिखाई दे रहा है ना, ये सारा सारा क्या है आपका सोर्सेज है। ओके, अब देखिए सोर्सेज का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था मिनरल्स में भी जस्ट लाइक आयोडीन है, फॉस्फोरस है ना, ये सब मिनरल्स की कैटेगरी में आती है। फॉस्फोरस के साथ आपका जो लोहा होता है ना, मतलब वो नहीं जो लोहा हम खाते हैं, आयरन, ठीक है, आयरन जो है, कैल्शियम है, तो ये सभी चीज़ जो है मिनरल्स होता है। अब देखते हैं आयोडीन किससे मिलता है हमें, तो आप घर में देखते होंगे जिंजर जो अदरक है उससे क्या मिलता है, हमें आयोडीन मिलता है, ठीक है। फॉस्फोरस के लिए हम क्या ले सकते हैं, फॉस्फोरस के लिए हम मिल्क ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, ये सारा है ना, ये क्या है फॉस्फोरस है, इनसे फॉस्फोरस मिलते हैं। अब देखिए कुछ आयरन के लिए क्या है, आपका स्पिंच है, ये आपको दिखाई दे रहा है स्पिंच, पालक है ना, साग है कुछ, तो ये सब क्या है आयरन के हैं। अब आपको कैल्शियम के लिए मैंने आपको बताया था, कैल्शियम के लिए दूध बहुत ज़रूरी होता है ना, तो दूध हो गया आपका, अंडा हो गया, ये सोर्स ऑफ मिनरल्स है सारा। तो आपने देखा कि ये ज़्यादा अमाउंट हम नहीं यूज़ करते हैं। ज़्यादा अमाउंट मीन्स कहने का ये मतलब है कि हमारे शरीर को जो है, शरीर हमारे जो बॉडी के ग्रोथ और उनके हेल्दी रखने के लिए ही सिर्फ उनकी स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। ओके, अब बात आती है क्या कि जो मोस्टली जो फूड है ना, मोस्टली जो फूड है उसमें हम देखते हैं क्या, ये सारा चीज़ हमें ईजिली मिल जाता है ना, कंपोनेंट से सारा कंपोनेंट्स आपको ईजिली मिल जाता होगा। जस्ट लाइक आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और ये आपका मिनरल्स है ना, ये सारा क्या है आप देखते होंगे, कोई कोई ऐसे फूड है जिसमें कॉमन सा होता होगा। जस्ट लाइक मैंने आपको दिया था, याद हो तो 2.2 वाला, एक 2.2 का मैंने आपको एक टेबल दिया था बनाने के लिए, ये क्या क्या था, होमवर्क था। अगर आप बनाए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो उसमें आपको पता चला होगा, आप जब बनाए होंगे तो उसमें पता होगा आपको कि कौन कौन से जो फूड है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ, देखिए ये रहा, ये टेबल दिख रहा है आपका 2.2, इनमें मैंने कहा था ना आपको बनाने के लिए ये, हाँ, तो यही चीज़ क्या है आपका, इनमें आपको पता चला होगा कि इसमें भी क्या है कि कोई एक कॉमन फूड है जिनमें ये सारा चीज़ अवेलेबल होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहने का मतलब है कि आपकी जो जो रॉ फूड्स हैं, कच्ची सब्जियां हैं, कच्चे जो खाने का जो
हमें हमारा भोजन है उसमें आप देखेंगे क्या, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो एक बॉयल राइस या फिर पके हुए भोजन से ज़्यादा होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जो राइस में है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है कोई अदर न्यूट्रिएंट्स। दस वी से दैट राइस इज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। जो कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में पोषण दिलाता है वो कौन है, वो आपका चावल है। ओके, अब बात आती है बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो हमारे शरीर को ये सारा कंपोनेंट सही है, लेकिन इसके अलावा भी क्या है कि इसके अलावा भी शरीर को, हमारे शरीर को क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर्स चाहिए, वाटर चाहिए। आपको पता है हमारे जो शरीर है उसके आसपास अप्रोक्स 72 to 75% क्या चाहिए, क्या है, वाटर है हमारा शरीर में। हमारे शरीर में क्या है, वाटर है। अब देखते हैं क्या कि ये डाइटरी फूड क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं रेशों। ठीक है, आहारी रेशा, इसे क्या कहते हैं, आहारी रेशा। और वाटर चाहिए। ये सब क्या है, उनके अलावा भी इम्पोर्टेंस है। हमारे खाने में जो है, देखिए ये आपको डाइटरी फाइबर्स दिखाई दे रहा है, ऑल्सो नोन एज क्या दिखाई दे रहा है, रफ एज। जो हमारा जो डाइटरी फाइबर्स है, या उसको मैंने बताया था आहारी रेशा, उनको एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, रफ एज कहते हैं। ओके, तो इसका एक और हिंदी था, रुक्षांश भी कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं हिंदी में। अब रुक्षांश की भी कुछ सोर्सेज हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि रफ एज है, इनका भी कुछ ना कुछ सोर्सेज होगा ही होगा। डाइटरी फाइबर्स को ही तो हम कहते हैं रफ एज। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स को हमने क्या कहा, रफ एज। अब रफ एज का भी कुछ ना कुछ सोर्सेज होगा ना, जिससे रफ एज मिलता होगा हमें। तो उनके लिए क्या है कि एग्जाम्पल्स में आप देख लें, पल्सेज है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, होल ग्रेन्स मीन्स कुछ ऐसे ग्रेन्स जिसको हम बारीक से तोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल होल सा होता है वो। ठीक है, एंड पल्सेज, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। जो मेन सोर्सेज हैं रफेज के वो ये सारे हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। रफेज जो है हमारे शरीर के कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं। ओके, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जो रफेज जो है हमारे शरीर के कोई भी न्यूट्रिएंट्स या पोषण प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये कैसा है, एक इम्पोर्टेंट है ना। जो फूड है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स में आता है। इनका क्या होता है, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या करता है, उनका इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया क्या, जो रफेज है, रुक्षांश है आपकी, ठीक है, वो बिना डाइजेस्ट हुए हमारे शरीर में जो ऐसे कुछ फूड्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जो वो फूड, उस फूड को क्या करता है, ये बाहर निकालने में मदद करते हैं। कौन, रफेज। ओके, यहाँ तक क्लियर आपका। ओके, आगे देखते हैं। जो वाटर है, वाटर का काम क्या है, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जल जो क्या करता है, वाटर जो है हमारे शरीर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, शरीर में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फूड से जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। कौन, वाटर। ओके, देखिए मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आपको अगर याद नहीं होगा ना, तो आप आगे जा कर के और सोचोगे कि मैंने ये चीज़ जो स्किप कर दिया या समझ नहीं आया। ठीक है, इसलिए मैं आराम से बिल्कुल बता रहा हूँ आपको।
अब बात आती है कि वाटर की बात हो गई, मिनरल्स की बात हो गई, है ना, रफेज की बात हो गई। अब कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं, वेस्ट फूड्स हैं जिसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, ठीक है। वो यूरिन एंड स्वेट मीन्स जो यूरिन है ना, मूत्र और पसीने के थ्रू क्या होता है, शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। कौन? वाटर। वाटर की बात हो रही है यहाँ, ओके। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। मोस्टली जो हमें पानी मिलती है कहाँ से मिलती हैं? जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, जिसमें वाटर मौजूद होती है, सच एज वाटर, मिल्क, टी, ओके। ये सारा आपको देखिए, सच एज वाटर, मिल्क, टी। इन एडिशनल वी ऐड वाटर द मोस्ट कुक फूड। और हम क्या करते हैं कि खाना बनाते समय भी वाटर का यूज़ करते हैं। तो ये सारा सोर्सेज क्या है जिससे हमें हमारे बॉडी को पानी पहुंचती है, ओके। ये हो गया आपका। अब देखिए कुछ एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप देख लें। एक टमाटर, एक नींबू का कोई फल ले लें और इसको छोटे छोटे हिस्से में काट दें। ऐसा करते समय आप देखेंगे आपका हाथ क्या हुआ, गीला होना शुरू हो गया, ठीक है। जब भी आप अपने घर में किसी फल या सब्जी को काटते हैं, छीलते हैं या मसलते हैं, तो आप देखते हैं क्या कि आपके हाथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर आना शुरू होता है या पानी की मात्रा आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जो फूड है, जो हमारा फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स वगैरह है, इनमें जो पानी की जो है ना वो प्रेजेंस होती है, वाटर की प्रेजेंस होती है। इस वजह से हमें हमारे शरीर को वाटर भी इजीली मिल जाती है ना। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखिए बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट का मतलब संतुलित आहार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। ये कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है संतुलित आहार। आप पूरे दिन में खाना खाते हैं, ओके। खाना खाते हैं किस लिए? कि आपके शरीर में क्या हो, ग्रोथ हो, आपके शरीर को मेंटेन करके रखे, अच्छी हेल्थ हो, ठीक है। हम ये सब चीज़ के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं। अब ये देखते हैं हम कि हम जो खाना खाते हैं तो क्या सही न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, हमें सही पोषण मिल रहा है क्या, ठीक है। हमें न्यूट्रिएंट्स ना तो ज़्यादा लेनी चाहिए ना ही कम लेनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ रफ एज चाहिए एंड वाटर भी चाहिए। मैंने आपको बताया था रुक्षांश रफ एज है और वाटर जल, ठीक है। इस तरह की जो हम डाइट लेते हैं, भोजन का आहार लेते हैं, ये कहलाता है संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट कहलाते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या है? ना हम न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा लेंगे ना कम लेंगे, और ना ही रफेज एंड वाटर की मात्रा कम ज़्यादा लेंगे। तो इसे क्या कहेंगे हम? बैलेंस डाइट कहेंगे। अब ये सोचें आप कि हमारे एज तो डिफरेंट है, ठीक है। हमारे एज डिफरेंट है, फिर भी हम क्या करते हैं, एक तरह का खाना खाते हैं, ओके। तो आप क्या करें, एक चार्ट प्रिपेयर करें। चार्ट प्रिपेयर करने के बाद आप देखें कि कौन कौन से फूड में क्या क्या, कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। जस्ट लाइक आपको ये दिख रहा होगा, पल्सेस है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन्स है, स्पॉटेड सीड है, मूंग दाल, आपका जो है ना, सारा ये आपको फ्रूट दिखाई दे रहा है। तो इनमें से क्या क्या चीज़, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, आपको ये देखना है, क्योंकि आप सारा दिन ये सब खाना खाते हैं, ठीक है। तो अब ये बताएं आप, क्या ये चीज़ हमेशा पॉसिबल है कि आप हमेशा खाना यही सारा चीज़ खाएं? है पॉसिबल? तो ऐसा नहीं है। इसलिए क्या होता है कि हम जो फूड खाते हैं, फूड लेते हैं, उसमें से जो हमारा डाइट होता है, संतुलित आहार लिया जाता है, ताकि सारा चीज़ कैसा रहे, बैलेंस्ड रहे, ओके। अब बात ये आती है कि कुछ
ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जब हम खाना बनाते हैं तो उससे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पहली बात तो आप ये सोच ले, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि संतुलित आहार ही सिर्फ लेना जरूरी नहीं है, उसे अच्छी तरह से भोजन को पकाना भी जरूरी है। भोजन को अच्छी तरीके से पकाने का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर अच्छी तरह से भोजन कुक हो तो हमें डाइजेस्ट करना आसान हो जाएगा डाइजेस्ट करना। ठीक है, हम इजीली उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब सॉरी, हम इजीली डाइजेस्ट उसे कर सकते हैं। अगर हम अच्छे तरह से कुक नहीं करते हैं और उसे खाते हैं तो वो हमारे लिए कैसा होगा, वो हार्मफुल होगा। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर है। अगर हम फैट भी ज़्यादा मात्रा में ले लें, है ना, देखिए फैट का मतलब आपने देखा होगा किसी के शरीर जो है कुछ हेल्दी सा होता है ना, तो वो किसके कारण होता है, फैट के कारण होता है। ठीक है, तो ये फैट लेने के कारण क्या होता है, उसकी जो आप ये कह सकते हैं कंडीशन उनका कैसा हो जाएगा, एक तरह से फैटी बन जाएगा, है ना। तो ये किसी कारण से होता है, फैट कारण से होता है, इसी कारण मोटापा बढ़ता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फूड है वो कैसा होना चाहिए, वेल कुकड होना चाहिए, अच्छे से कुक होना चाहिए। और जो विटामिन्स वगैरह हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि आप खाना बनाते हैं उसमें से कुछ प्रोटीन्स आपके निकल जाते हैं। जैसे सच आप देखेंगे चावल को बॉयल करते हैं, चावल बॉयल करते ही आप देखते हैं कि चावल आप तो ये देखते हैं कि टेस्टी होना चाहिए, अच्छी तरह से पकना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है उसमें हम जो वाटर डालते हैं वो वाटर तो बाद में वेस्ट कर देते हैं हम, तो उसके साथ साथ विटामिन भी चली गई, विटामिन ए वगैरह जो है वो भी सारा क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। अब ज़्यादा ओवर कुक कर दिए तो उसमें से विटामिन जो है हमारा निकल जाएगा, है ना। तो ये सब क्या होता है कि हमें एक जो हम फूड प्रिपेयर करेंगे तो हमें इसमें भी सावधानी बरतनी चाहिए, ना कि उनके सारे न्यूट्रिएंट्स ही बाहर चला जाए और हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए। ठीक है, अब आप देखें कि मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, वो एनर्जी देते हैं। ठीक है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को ही निकाल दें तो क्या आपके शरीर में एनर्जी आएंगी, नहीं आएंगी। तो आपको पता है कि चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ओके, तो अब देखते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस मीन्स अभावजन्य रोग कहते हैं। मीन्स अ पर्सन में वी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। अगर कोई व्यक्ति खाना जो है, ठीक है, बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में खा रहा हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है कि यह काफ़ी टाइम तक रहता है इनका। ठीक है, एक लंबे टाइम तक इनका एक रहता है, जिसे आप क्रोनिक डिजीजेज भी कह सकते हैं। क्रोनिक डिजीज मतलब ये होता है कि बहुत पुरानी बीमारी, ठीक है, लंबे टाइम तक रहना। तो उस व्यक्ति को क्या होना शुरू हो जाता है, उस व्यक्ति को कैसा रोग, डिफिशियंसी होना शुरू हो जाता है, जिसे हम अभाव कहते हैं। ठीक है, अभावजन्य रोग ही इसका नाम है, डिफिशियंसी। ठीक है, डिजीज का मतलब, तो ये कैसा कहलाया, अभाव कहलाया। ठीक है, अब एक से अधिक पोषक तत्व के हमारे शरीर में अगर कैसा होना शुरू हो जाए, एक से अधिक डिसऑर्डर होना शुरू हो जाए, मीन्स ज़्यादा कम ये होना, डिसऑर्डर, ऑर्डर सही ना हो उसका, ठीक है, एक प्रॉपर फूड नहीं लेना, तो इस तरह का जो आगे जा करके उसे डिजीज होगा, उस डिजीज को क्या कहते हैं हम, डिफिशियंसी डिसीजेस कहते हैं। डिजीज कहते हैं हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में सही से प्रोटीन नहीं ले रहा हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा हो, है ना, तो उनसे क्या होता है, बहुत सी बीमारी होती है। जस्ट लाइक आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो उनसे क्या हो सकती है, आपकी जो हाइट है वो ग्रोथ नहीं करना शुरू हो जाएगा। चेहरे पे कैसा होना शुरू हो जाएगा, सूजन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाल जो है उनका रंग जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, या बाल उड़ना शुरू हो जाएगा, झरना शुरू हो जाएगा।
स्किन की बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर दोनों लंबे समय तक नहीं हो तो उनको क्या हो जाएगा, आप देखेंगे शरीर ना दुबला पतला सा हो जाता है। ये देखिए इस इंसान को देख रहे हैं, ये तो फैट की कमी के कारण हुआ था, सॉरी फैट ज़्यादा लेने की वजह से मोटापा हो गया था। ठीक है, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं लेते हैं तो कैसा होना शुरू हो जाएगा, दुबले पतले मतलब इंसान बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, काफ़ी दुबला पतला हो जाएगा, उनके अंदर एनर्जी भी नहीं बचेगी। अगर उनके साथ साथ आप विटामिन्स की जो मिनरल्स वगैरह का भी नहीं होता है, नहीं मिल पाता है, तो आपको मैं एक टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, आप टिक कर लें। ठीक है, कैसा है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टेबल है ये कोई भी एग्ज़ाम आप दे लें, कोई भी एग्ज़ाम दे लें, आप रेलवे दे लें, एसएससी दे लें, यूपीएससी दे लें, कोई भी एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने अब क्या बताया, इंपॉर्टेंट है, क्यों है, इसका रीज़न है विटामिन ए। ठीक है, ये विटामिन है, विटामिन ए। अब विटामिन ए की जो कमी से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विज़न, हमें देखने में परेशानी होगी या दृष्टिहीनता कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बीमारी है। ओके, अब देखिए इसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या क्या है, आपका पुअर विज़न हो जाएगा, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, आप अंधेरे में देख नहीं पाएंगे, कभी कभी पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे, है ना। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होगी, आपको वेरी वेरी हो जाएगी। वेरी वेरी मतलब क्या, कि आपको मैंने बताया था विटामिन B की कमी से क्या होगी, आपकी मांसपेशियाँ जो है मसल्स हैं वो कैसा होना शुरू हो जाएगा, वीक होना शुरू हो जाएगा, और आपकी एनर्जी भी कम होनी हो जाएगी। विटामिन C की कमी से कैसा रोग होता है, ये स्कर्वी। ओके, जिसके कारण से क्या होता है, आप देखते होंगे ब्लीडिंग जम्स, मतलब मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाएगा आपका, है ना। और जो आपके जो घाव हैं, ठीक है, वो भरने में काफ़ी टाइम लगना शुरू हो जाएगा, घाव जल्दी भरेगा नहीं, जख्म जल्दी सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, विटामिन डी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे बोन्स है, ठीक है, वो सॉफ्ट बनना शुरू हो जाता है। सॉफ्ट बनने का मतलब ये होता है कि वो मुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए वैसे। अब कैल्शियम कमी से क्या हो जाएगा, कैल्शियम कमी से हमारे जो बोन्स हैं, हड्डी हैं, दांत है, वो सारा झरना शुरू हो जाएगा या फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। ओके, बोन एंड टूथ डिके, जो हमारी हड्डी है और दांत है, झरना शुरू हो जाएगा। आयोडीन कमी से क्या होता है, ग्वाइटर, आपको पता होगा, आप ऐड भी देखते होंगे, घेंगा रोग, है ना, ये इनकी कमी से होता है। जिसके देखिए होंगे गर्दन पे एक तरह से क्या शुरू होता है, स्वैलन होना शुरू हो जाता है, सूजन सा शुरू होने लगता है ना, ग्लैंड सा बन जाता है, तो ग्रंथि कहते हैं, फूल जाता है वक्त। अब आयरन कमी से एनीमिया होती है, जिसे हम वीकनेस कहते हैं, कमजोरी होना शुरू हो जाता है। ओके, सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब देखिए कुछ कीवर्ड्स है, ये मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको सारा एक्सरसाइज करवा दूंगा। बैलेंस डाइट का मतलब मैंने आपको बताया संतुलित आहार, वेरी वेरी का मतलब वेरी वेरी, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी ऊर्जा, फैट्स वसा, मिनरल्स खनिज, न्यूट्रिएंट्स पोषण, प्रोटीन ही होता है, रफेज मैंने बताया था, इसका हिंदी रुक्षांश। ओके, अब स्कर्वी का मतलब स्कर्वी, स्टार्च का मतलब होता है मंड। ओके, विटामिन का मतलब विटामिन। सो ये आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है मुझे पता है, पर आप लोग बोर नहीं हुए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैं एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया बिल्कुल क्लियरली आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। ओके, ताकि उन लोगों को भी इनकी हेल्प मिल सके। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।